मोहित नाम के लड़के की जिंदगी में घट गई एक ऐसी खतरनाक घटना कि सुनकर आज आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। मैं क्या बताऊं, डायरेक्टली जिया की जुबानी इस पूरी पूरी घटना की कहानी को जानते हैं। ये जो घटना मोहित के साथ घटी थी ना, अभी की ही बात है। अप्रैल 17 को जो उसके साथ घटना घटी थी, उस रात को वो अभी तक नहीं भूल पाया और ना ही जीवन में कभी भूल पाएगा। किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ अगर वैसी घटना घट गई, वो इंसान चाह के भी, बुढ़े हो जाने के बाद भी उस घटना को भूल नहीं सकता। वो रात उसके लिए थी ही इतनी ज्यादा खौफनाक। उसके पूरे घर वाले लोग तक हिल गए थे उस रात की घटना को सुन के, देख के। सबसे पहले हम लोग को मोहित के बारे में जानना चाहिए और वो कहाँ का रहने वाला है इसके बारे में जानना चाहिए। जो मोहित है वो और उसकी फैमिली उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग इसके डैड की जॉब की वजह से ये अपनी फैमिली के साथ हरियाणा के सोनीपत सिटी में रहा करते थे। इसके पापा का काम था जिसकी वजह से ये लोग हमेशा से डिसाइड करके रखे थे कि हम लोग यहीं पर ही रहेंगे। ये लोग हमेशा से वहीं पर रहा करते थे, लेकिन 2024 के टाइम में अप्रैल का टाइम आता है। उस टाइम पे क्या होता है कि इसके ना बुआ के घर पे बुआ के लड़के की शादी होने वाली थी, जो कि उत्तराखंड में ही रहा करते थे। तो इसके पूरे फैमिली वाले लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को उत्तराखंड जाना चाहिए। अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसकी बुआ के घर में शादी है और ऐसी शादियों में जाना ही पड़ता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं और इसके पापा अपनी छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेके ये लोग उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। उत्तराखंड पहुंचते हैं, इनका जो घर है ना, पूरा जंगल और पहाड़ के बीचों बीच, जो पहाड़ के ऊपर घर होते हैं ना, वैसी जगह पे इनका घर है। ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। सबसे पहले अपने गांव में जाता है, ये अपने गांव में कुछ दिन इंजॉय करता है। मम्मी पापा कुछ दिन गांव में रहते हैं। उसके बाद ये लोग बुआ के गांव में जाते हैं। बुआ गांव भी वैसा ही था, पहाड़ों के ऊपर घर थे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी और जंगल जंगल, पेड़ पौधे, बहुत ही सुंदर माहौल। और ये काफ़ी साल बाद यहाँ पर उत्तराखंड में आया था, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो लोकेशन है ही इतनी सुंदर। वो उसका मन बिल्कुल भाग गया था, बोल रहा था वाह यार, काश हम लोग यहीं पे रह पाते तो कितना मज़ा आता। लेकिन पापा का काम है, इसकी वजह से बाहर रहना पड़ रहा है। ये मस्त एंजॉय कर रहा है, घर वाले लोग भी अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, किसी भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब टाइम आता है इनके घर पे, इनके मेहंदी का टाइम आता है। सबसे पहले मैं बुआ के लड़कों का नाम बता देती हूँ। बड़े वाले लड़के का नाम है संदीप और सेकंड वाले का मनदीप और सबसे छोटे वाले का नाम है प्रदीप। और जो प्रदीप है उससे अपने मोहित की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा दोस्ती, मतलब बिल्कुल जिगरी यार वाले, अपने सगे भाई जैसा प्यार था दोनों के बीच में। ये दोनों हमेशा जब भी ये सोनीपत आता था या ये उत्तराखंड जाता था, साथ में एंजॉय किया करते थे, बहुत घूमते फिरते थे, बहुत मस्ती करते थे, क्योंकि दोनों की उम्र भी लगभग सेम ही थी। तो ये लोग मस्त मस्ती कर रहे हैं। मेहंदी वाले रात के टाइम पे भी मस्ती किए, बहुत इंजॉय किए, बहुत मेहमान आए थे, उनके साथ घुलना मिलना, बातचीत करना, सब कुछ हो गया। रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के करीब क्या होता है कि जो प्रदीप था वो बोलता है इसको, मोहित को, कि चल ना ऊपर थोड़ा सा आते हैं टेरेस से, थोड़ा सा मुझे फ्रेश एयर चाहिए। ये बोलता है लेकिन भाई फ्रेश एयर मतलब यहाँ पर भी तो आ रही है ना, अच्छी खासी हवा चल रही है नीचे भी। बोलता है जो प्रदीप था वो, चल ना भाई थोड़ा सा मज़ा आएगा, ऊपर से थोड़ा तू भी माहौल देखेगा। रात के टाइम में यहाँ से अलग ही माहौल दिखता है, उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है। बोलता है मोहित कि हाँ यार, बहुत टाइम से मैंने भी ऐसा नज़ारा नहीं देखा है, चल चलते हैं, छत पे एंजॉय करेंगे। ये लोग छत पे आ जाते हैं। छत पे मस्त व्यू देख रहा है मोहित। तभी प्रदीप ना उसको बोलता है कि तू 2 सेकंड रुक, किसी को कुछ बताना मत, मैं सुट्टा मार लेता हूँ, किसी को बताना मत। मोहित बोलता हाँ ठीक है, लेकिन तूने कब से स्टार्ट कर दिया? प्रदीप बोलता ऐसे ही एम हो गया, तो ज़्यादा मत सोच, बताना मत किसी को। ये बोलता है ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये अपना चारों तरफ छत पे घूम रहा है, पूरे वादियों का माहौल देख रहा है, फ्रेश एयर ले रहा है, ठंडक सी अलग ही महसूस हो रहा है उसको। थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, एंजॉय कर रहा, अलग ही अपनी दुनिया में खो गया। उसको कोई भी सुध-बुध नहीं है कि वहाँ पर खड़े होकर मेरा भाई पीछे सुट्टा मार रहा है या चला गया नीचे, उसको कोई सुध-बुध नहीं है। अच्छा खासा खोया हुआ है, चारों तरफ देख रहा है। तभी अचानक से उसे ना पीछे से वो ऐसे करके आवाज आती है। ये झटके में पीछे मुड़ के देखता है। पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि उसका भाई प्रदीप वहाँ पे खड़ा है और जोर जोर से ठहाके मार मार के हंस रहा है। क्यों? बोल रहा है क्या हो गया भाई, तू ऐसे क्यों हंस रहा है ठहाके मार मार के? मैं डर गया, मुझे क्यों डराया तूने? और तू यहीं पे था या नीचे चला गया था?
प्रदीप बोलता है कि नहीं एक्चुअली मैं नीचे चला गया था, मैंने सोचा तो बहुत टाइम से नहीं आ रहा तो मैं वापस आके तुझे देखता हूँ, इसलिए वापस आया हूँ। ये बोलता है तू तू क्या कर रहा है, तो सही में तूने मुझे सच में आज बहुत डरा दिया, ऐसा बोलता है मोहित प्रदीप को। प्रदीप बोलता है क्या क्या तू भी कितना डरपोक है, क्या डर गया इतनी छोटी सी बात से, क्या हो गया, मैंने सिर्फ तुझे हंसा ही तो हूँ और क्या कर लिया हूँ। ये बोलता है नहीं भाई तू बहुत ज़्यादा डरा दिया, अभी तक धक धक हो रही है मुझे। प्रदीप बोलता है तू इतनी छोटी सी बात से डर गया, फिर तो तुझे कुछ और दिखाऊंगा तो शायद तो जिंदा भी नहीं बच पाएगा। एक ना अजीब सी स्माइल के साथ अजीब सा मुंह बना के बोलता है। मोहित बोलता है क्या बात कर रहा है तू, मतलब मैं समझा नहीं, हकलाते हुए बोलता है। वो बोलता है कैसे समझेगा, अगर मैं तुझे ऐसी जगह पे लेके जाऊं जहाँ पे बहुत सारे कांड होते तो क्या कर लेगा तू। ये बोलता है कौन सी जगह भाई, मेरे को कहीं नहीं जाना, चल 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 नीचे सोएंगे, चल अपने बेडरूम में सोते चलते हैं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो प्रदीप बोलता है ऐसे कैसे नहीं जाना है, चलना मैं तुझे कहीं घुमाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ये बोलता है नहीं जाना है यार। बोलता है प्रदीप हाँ समझ में आ गया तू बहुत डर रहा है, चल चल तू सो जा, तेरे पास कुछ काम नहीं है, सोएगा खाएगा रहेगा फिर जाएगा तू अपने वहाँ पर जहाँ रहता है वहाँ, कोई मतलब है, तू बहुत बड़ा फट्टू है, तू नहीं जा सकता, वो बहुत डर लगता है तुझे। अब मोहित के ईगो पे बात आती है, ऐसे कैसे बोल रहा है फट्टू है फट्टू और मुझे चिढ़ा रहा है ऐसे करके। मोहित बोलता है कहाँ जाना है तू बता। प्रदीप बोलता है हिम्मत जाने के लिए। हाँ बोलता है कि हाँ है हिम्मत, बता कहाँ जाना है, ऐसे आंख बंद करके चला जाऊंगा। प्रदीप बोलता है तो चल। ये बोलता है कहाँ भाई। प्रदीप बोलता है चल मेरे साथ चल। ये उसको लेके छत वाला जो सीढ़ी थी ना, इनके घर से बाहर से होके जाती थी, उस सीढ़ी से लेके उसको बाहर अपने घर से निकल जाता है। अभी रात के लगभग 12:30 बजे का टाइम हो गया था। घनघोर अंधेरा, और पहाड़ी इलाके में तो कैसा अंधेरा होता है, कैसा माहौल होता है सबको पता है। एकदम घनघोर अंधेरा हो गया है, अजीबोगरीब कीड़ों की आवाज़ आ रही है, क्रीपी माहौल बना हुआ है। अंदर अंदर मोहित को डर लग रहा है, लेकिन वो प्रदीप के पीछे पीछे जा रहा है। बोलता है ये कुछ दूर चलने के बाद मोहित की, प्रदीप लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं तू बता तो सही। वो बोलता है कि इस पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर है, तो चाहता नहीं कि उस मंदिर में जाके दर्शन करे। ये बोलता है दर्शन करना तो चाहता हूँ लेकिन दिन में भी तो जा सकता हूँ ना, इतनी रात में थोड़ी कोई मंदिर खुली रहती है, इतने रात में क्यों जा रहे हैं, हकलाते हुए मोहित बोलता है। प्रदीप बोलता है तू चल ना भाई, बहुत मज़ा आएगा, चल तू मेरे साथ, कुछ सोच मत ज़्यादा। उसकी स्माइल ना बहुत अजीबोगरीब टाइप से थी इसकी, प्रदीप की। मोहित बोलता है कि क्या कौन सा मंदिर यार, तुम डरा रहा है मुझे। बोल रहे मंदिर से डर लग रहा है तुझे, कुछ और बता दो तो फिर तो जिंदा ही नहीं बच पाएगा। मोहित बोलता है क्या बता दूँ। बोलता है तू कहाँ पे खड़ा है भाई। ये बोलता है कि नॉर्मल सी जगह दिखाई दे रही है, पहाड़ी दिखाई दे रही है। ये बोलता है प्रदीप पहाड़ी नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे लोगों की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं, यानी कि शमशान घाट। ये बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, तो शमशान घाट में क्यों मुझे लेके आ गया, पागल हो गया क्या तू, शमशान घाट में क्यों लाया मुझे। प्रदीप बोलता है कि अभी से डर गया तू, अभी आगे और कुछ देखना है, अभी से क्यों डर रहा है। अजीबगरीब स्माइल करते हुए बोलता है नहीं नहीं भाई कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। बोलता है चलना, थोड़ा और आगे चलना। उसके साथ उसका हाथ पकड़ के उसको प्रदीप लेके जाने लगता है, अपना मोहित भी जाने लगा। कुछ दूर आगे जाता है, उसे अजीबोगरीब जगह पे लेके जाता है जो पूरी तरह से जंगल और पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। वहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है, जैसे कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई तड़प रहा है, मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। ऐसी आवाज़ें वहाँ से आ रही है। वैसी जगह पे प्रदीप मोहित को लेके चला जाता है। अभी बहुत ज़्यादा ही घबराया हुआ है अपना मोहित, बहुत घबराया हुआ। बोलता है कि भाई प्रदीप मैं हो गया, अपन कल मंदिर चल लेंगे, अब मेरे से नहीं हो रहा, अपन घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रदीप बोलता है क्या डर लग रहा है, तुझे चलना ही पड़ेगा, मेरे साथ आया ना यहाँ तक, तुझे जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू मेरा। ये बोलता है भाई तू ऐसे क्यों बात कर रहा है। प्रदीप भाई तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, हाथ पकड़। बोलता है हाथ हटा। ये बोलता है ठीक है हटाता हूँ, लेकिन ऐसी बात क्यों कर रहा है। प्रदीप बोलता है चुपचाप चल मेरे साथ, जहाँ लेके जा रहा हूँ, मना करने की कोशिश किया, जिंदा नहीं बचेगा तू, ऐसे चिल्लाते हुए बोलता है। ये मोहित अपना डर जाता है, बोलता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसका हाथ पकड़ के वो लेके जाने लगता है घसीटते हुए। ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है, रोने की आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी अचानक से मोहित को उसके पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, उसके मम्मी और पापा के चिल्लाने की। तो उसने मम्मी पापा ये यहाँ तक कैसे आए। वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है मम्मी पापा मुझे बचा लो, ये देखो मुझे प्रदीप कहाँ लेके जा रहा है, मम्मी पापा मुझे बचा लो, चिल्ला कर रोने लगता है। मम्मी पापा बोलते हैं
कि मोहित बेटा तू कहाँ जा रहा है, रुक जा वहीं पे। ये बोलता है मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे ये खींच के प्रदीप लेके जा रहा है, मम्मी पापा मुझे बचा लो। तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा बेटा रुक जा, तू कहाँ जा रहा है। मम्मी पापा भागते हुए, बड़े पापा सब लोग भागते हुए आते हैं, 3-4 लोग और थे, सब लोग आते इसका हाथ पकड़ते, बोलते क्या हुआ भाई तू कहाँ जा रहा था, इतनी रात हो गए और तुझे पता नहीं पहाड़ों पर से रात के टाइम में अकेले नहीं घूमते हैं। ये बोल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा था, मुझे प्रदीप लेके जा रहा था, देखो तो सही प्रदीप ये पीछे खड़ा है देखो। बोलते कहाँ प्रदीप खड़ा है भाई, कहाँ प्रदीप खड़ा है, प्रदीप तो अपने घर पर है। ये बोलते कि क्या बात कर रहे हो आप, प्रदीप घर पे नहीं हो सकता। मोहित बोलते प्रदीप घर पे नहीं हो सकता, प्रदीप मेरे साथ यहाँ पर आया था, मुझे खुद जबरदस्ती लेके जा रहा था। मम्मी बोलते पागल हो गया क्या तू, क्यों आया, जल्दी घर चलो। उसके बड़े पापा मम्मी सब लोग उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाने लगते हैं। उसका घर वो अभी भी कांप रहा है, घबरा रहा है, डर रहा है, उसके कानों में अभी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। बोल रहे हैं मम्मी पापा देखो वो कौन से लोग चिल्ला रहे चीख रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, कौन से लोग हैं इतने दर्द में रो रहे हैं, मुझसे मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से लोग हैं। मम्मी पापा बोलते चुप रह तू, अब बिल्कुल चुप रह, चुपचाप हमारे साथ घर पे चल। इसको घर पे लेके आते हैं, घर पे लेके आते तो क्या पाते हैं कि प्रदीप तो घर पे ही बैठा हुआ है, प्रदीप घर पे ही है। उसको देख के शॉक्ड कि प्रदीप घर पे है तो मेरे साथ वहां पर कौन था। ये बोलता भी प्रदीप भाई तू इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया, तू तो मेरे साथ पहाड़ी पे था, ऊपर था। प्रदीप बोलते क्या बात कर रहा है भाई, अपन दोनों छत पे गए थे, उसके बाद मैंने तुझे एक दो बार बोला भी कि चल मोहित चलते हैं, तो तूने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि तू अभी छत पे और टाइम स्पेंड करना चाहता है, मैं नीचे चला गया था। और उसके बाद मैं तुझे अभी देख रहा हूँ, जब तू जा रहा था बाहर तब मैंने बोला भी कि मोहित रुक जा, तू रुक नहीं रहा था। मैंने बहुत बोलने की कोशिश किया, मोहित कहाँ जा रहा है, रुक जा, तुझे रुका ही नहीं रहा था। तब मैंने तेरे मम्मी पापा को और बड़े पापा को बताया कि देखो कहाँ जा रहा हो, और वो लोग तेरे पीछा करते करते गए, तो भी तू रुक नहीं रहा, किसी का आवाज़ नहीं सुन रहा था तू। ये बोलते क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें अपने मम्मी पापा, बड़े पापा, उनके बेटे सबको बता देता है। सब लोग सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि मतलब तेरे साथ भी हो गया। ये बोलते हैं क्या हो गया मेरे साथ। बोलते हैं कि इन पहाड़ियों में अपने घर के आसपास एक छलावा घूमता है, जो छलावा ऐसे ही किसी को भी अकेले पाता है रात के वक्त पे, तो उसको अपने साथ अपने भ्रम में फंसा के ले जाता है और ऊपर पहाड़ियों पर ले जाके उसे मार डालता है। ऐसा करता है वो। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा छलावा है और क्यों मारता है, क्या करता है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इनके गांव में और भी लोगों की जान जा चुकी थी उसी कारण। हाँ, और भी लोग जान जा चुकी थी। घर वाले बोलते तो हमारी अच्छी किस्मत है, तू हनुमान जी की इतनी पूजा करता है, तेरी अच्छी किस्मत है, तू बच पाया, वरना उस छलावे से कोई नहीं बच पाता है। मोहित जो था ना, उसका घर का नाम छोटू था, ऐसा बोलता है, मतलब बोलते हैं छोटू बेटा तू बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। सब लोग उसको बोल रहे हैं बेटा तू टेंशन मत ले, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे आ गया, वो घर पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो सो जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसको नींद आए, किसको नींद आ सकती है, इतना बड़ा कांड किसी साथ हो जाए तो किसी इंसान को कैसे नींद आ सकती है। वो खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रात भर सोने की कोशिश कर रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही है, अब करे तो करे क्या। रात भर वो मम्मी पापा के साथ ही रहता है, लेकिन रात पूरी अपनी ऐसे ताकते ताकते देखते देखते बिता देता है। बार बार उसके फ्लैशबैक वही आ रहा है कि कैसे वो प्रदीप के रूप में छलावा आया था और मुझे कैसे कैसे लेके गया। अगर एक बूंद मतलब हो जाती, गलती हो जाती, अगर मैं उस पहाड़ी पर अकेले चला गया होता, प्रदीप नहीं देखा होता, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताया होता, तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। बार बार उसके दिमाग में यही चल रहा है। रात कैसे सोचते सोचते पूरी रात निकल जाती है। सुबह का टाइम आता है, सुबह के टाइम पे उसकी पूरे शरीर तप रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, उसकी हालत, उसकी तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब लग रही है, समझ नहीं पा रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। ये सब कुछ होते होते वो अचानक से पजय से हरकत करने लगता है। अचानक से उसको बार बार उसके कान में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, हमें बचा लो, हमें ये नहीं छोड़ेगा, हमें ये मार डालेगा, हम लोग को बचा लो, प्लीज़ हमको बचा लो, हमको यहाँ से बाहर निकालो, हमको यहाँ पे फंसा के रखा है, हमको इस जाल से बाहर निकालो। ऐसे चीखने चिल्लाने की रात दिन उसके कान में आवाज़ आ रही है। वो खुद को बहुत कान दबा रहा है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आवाज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसकी तबीयत खराब होकर 20 दिन तक उसको फीवर रहता है और 20 दिन तक वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुद को
बचाने की कोशिश कर रहा है, पोजेस जैसी हरकत कर रहा है। ऐसे करते करते 20 दिन बाद जाके तो उसको थोड़ा बहुत दिखाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं अपने वहीं पे उत्तराखंड में ही, और कुछ टाइम तक और वहाँ पे उत्तराखंड में ही रहते हैं। अपने घर पे जाके बुआ घर से हट जाते हैं, जहाँ पे भूतिया घटना घट रही थी बुआ गाँव में, उस गाँव से हट के अपने गाँव चले जाते हैं। तो अपने गांव जाते हैं, वहाँ पर बहुत ट्रीटमेंट होता है उसका, तब जाके उसका बुखार थोड़ा थोड़ा उतरना चालू होता है, और उसके बाद जाके ये धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक तो हो जाता है, लेकिन उन रातों को वो सोनीपत में अभी भी रह रहा है, भूल नहीं पाया है और ना ही कभी भूल सकता है। अरे अभी अभी की बात है ना, 17 अप्रैल की बात है, कैसे भूलेगा वो? कितने दिन हुए? मुश्किल से 20 दिन। हाँ हद से हद। हाँ, बाप रे। और उसी दौरान उसने ये स्टोरी लिख के भेजा है। दरअसल ना इस केस में ऐसा हुआ कि जो छलावा है ना, हर केस में क्या होता है, छलावा डायरेक्टली किसी की जान नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर छलावा जान लेता है लोगों की। ये पूरी जगह पे जो इनका इलाका है वहाँ पर ये बात फेमस है। और जितना मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये एक शक्ति, अकेली शक्ति इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहाँ पर और भी नेगेटिव एनर्जीज हैं। छलावा अपने जाल में किसी को भी फंसाता है, पहाड़ी में लेकर जाता है, फिर वहाँ पर होता होगा कोई पहाड़ी भूत जो सामने वाले को अपना शिकार बना लेता है, या फिर ये पूरा का पूरा खेल उस पहाड़ी भूत का होता है, पहाड़ी भूत राजा का होता है। वो अपने भ्रम में डालता है, फंसाता है, लेके जाता है और फिर मार डालता है। क्योंकि कई ऐसी तरह की शक्तियां होती है ना जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर सकती है, जो कि बहुत ताकतवर एनर्जीज होती है। इसलिए मैंने क्या बोला, पहाड़ी भूत राजा, नॉर्मल भूत नहीं। भूतराज या भूत राजा इतने ताकतवर होते हैं कि वो अलग अलग नेगेटिव एनर्जीज को क्रिएट कर सकते हैं। शायद उसी ने एक छलावे को क्रिएट किया होगा, जिसका काम होता होगा कि नहीं, तू लोगों को अपने जाल में फांस और मुझ तक लेकर आ, फिर मैं उनको इस तरह से ख़त्म कर दूंगा, और फिर वो एक बार ख़त्म हो जाए तो उनकी आत्मा को अपने पास ट्रैप करके उनको भी नेगेटिव बना दूंगा, और वो भी फिर मेरा काम करेंगे। ऐसे काम अक्सर भूत राज या भूत राजा नाम की शक्तियां जो होती है ना, उनके होते हैं, और वो ये करते भी हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पैरानॉर्मल वर्ल्ड अपने आप में इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा अविश्वसनीय और ऐसा है कि जिसको हम कभी सुलझा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज, जैसे इस दुनिया में कितने प्रकार के प्राणी हैं ना, हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, कितने सारे प्राणी हैं, गाय, जानवर, बिल्ली, कुत्ता, सब कुछ, इंसान है, पेड़ पौधे, वैसे ही वहाँ पर भी होता होगा। खैर, इसको जितना समझने जाएंगे ये एक एक्स्ट्रा एपिसोड बन जाएगा। इस पूरे कहानी, घटना की जानकारी हमको किसके थ्रू मिली है? मोहित ने लिख के भेजा है, अपनी ये पोजेशन और बीमारी के दौरान ही उसने लिखा और भेजा, ताकि सभी लोग को, हाँ, ताकि सभी लोगों को सीख मिल सके कि कभी भी ऐसा मत करो। जोश में आके फालतू चैलेंज एक्सेप्ट किया था, वो तो लड़का था भी नहीं जो इसको चैलेंज कर रहा था, वो तो खुद भूत था। हाँ। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।